हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 में साइंस सब्जेक्ट में उसका एक पार्ट यानी उसके एक भाग रसायन विज्ञान में ही पहले पार्ट में ही उसके आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है आज का संक्षारण। अब ये शब्द समझना है क्या होता है। तो संक्षारण का सीधी सी बात है, इसका तात्पर्य या इसका अर्थ है कि गलना, यानी झड़ना या गलना आप समझ सकते हो। तो इसको हम परिभाषा से समझते हैं कि संक्षारण कैसे होता है कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है। यानी कि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है धातु, यानी धातु में ही संक्षारण गलना हमें पढ़ना है। यानी यहाँ पर आप पदार्थ नहीं लिख सकते हो कि किसी पदार्थ में अपने आसपास आर्द्रता अम्ल के संपर्क में आने पर गलता है, ऐसा नहीं। आपको लिखना है या पढ़ना है कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता यानी कि नमी के संपर्क में आती है तब वो गलने लगती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। यानी धातु का गलना संक्षारण कहलाता है। अब धातु गलने के लिए कौन कौन सी आवश्यक परिस्थितियां हो सकती हैं, यानी तीन परिस्थितियां हैं यहाँ पर। नमी की उपस्थिति, दूसरा वायु की उपस्थिति और तीसरा अम्ल की उपस्थिति। यानी जब कोई धातु नमी के संपर्क में आएगी तब गलेगी वो, वायु के संपर्क में और अम्ल की उपस्थिति में या अम्ल के संपर्क में आएगी तब वो धातु गलती है। यानी संक्षारण के लिए तीन परिस्थितियां आवश्यक हैं, नमी की उपस्थिति, वायु की उपस्थिति और तीसरा अम्ल की उपस्थिति। अब संक्षारण का उदाहरण क्या है कि जैसे आपने देखा होगा लोहे पर जंग लगना, यानी ये तो बहुत कॉमन है, कई बार देखा गया लोहे पर जंग लगना। यानी लोहा क्या होता है, जब वायु और जल यानी कि नमी, ऐसे नमी समझ सकते हो, यानी जब लोहा वायु और जल के संपर्क में आता है तब लोहा हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड बनाता है और जिसे हम जंग कहते हैं। फिर एक बार लोहा वायु और जल के संपर्क में आता है तो यानी लोहा वायु और जल के साथ क्रिया करके हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड बनाता है जिसे जंग कहते हैं। अब इसमें यहाँ पर X दिया गया है। इस X से तात्पर्य है कि इसके जल के अणु संख्या निश्चित नहीं हो सकती है, कई सारे अणु हो सकते हैं और यहाँ पर भी X वही X आया है, यानी फेरिक ऑक्साइड बनता है तो उसमें हाइड्रेट जल की वजह से बना हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, तो इसकी भी संख्या यहाँ पर निश्चित नहीं है। संख्या बहुत ज्यादा या और कम ज्यादा हो सकती है, इसलिए X का प्रयोग किया गया है। अब दूसरा उदाहरण आपने पहला पढ़ा लोहे पर जंग लगना, इसके अलावा भी कुछ उदाहरण होते हैं जैसे चांदी पर काली परत का चढ़ना। यानी चांदी धातु जो है जब वायु के संपर्क में आती है तो उस पर काली परत चढ़ जाती है। इसी प्रकार तांबे की धातु पर भी हरी परत कभी कभार दिखाई देती है, यानी तांबे के जो बर्तन हैं कई समय तक, कई साल तक रखने पर भी हरी परत चढ़ जाती है। यानी तांबा जो है वायु के संपर्क में आता है जिसके कारण इस पर हरी परत चढ़ जाती है। इसके अलावा आप संक्षारण से बचाव कैसे कर सकते हो, यानी इससे कैसे बचा सकते हो। तो सबसे पहले तो आप धातु की जो वस्तुएं हैं, यानी धातु की वस्तुओं पर पेंट करके संक्षारण से बचा जा सकता है, क्योंकि जब आप उस पर पेंट कर दोगे तो जो धातु की सतह है वो वायु के संपर्क में नहीं आएगी और संक्षारण की क्रिया रुक जाएगी। दूसरा, लोहे के औजार पुर्जों पर तेल व ग्रीस लगाकर, यानी जो लोहे या मशीनों के जो पुर्जे औजार हैं उनको हमें संक्षारण से बचाने के लिए या जंग से बचाने के लिए आप तेल या ग्रीस का लेप लगा सकते हैं जिससे आप बचाव कर सकते हो। तीसरा, यानी कुछ बर्तनों में जिनको स्थायी रूप से जंग से बचाना है या कई समय तक या लंबे समय तक जंग से बचाना है तो आप उस पर टिन की हल्की सी परत चढ़ा करके बचाव कर सकते हो। उसी के आगे संक्षारण के आगे दूसरी टिप्पणी पूछी जाती है आपकी विकृत गंधिता। अब विकृत गंधिता को समझते हैं क्या होता है। आपने देखा होगा घरों में कई बार चिप्स वगैरह या तेल के बने हुए कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं जिनको
काफी समय तक रखने पर उनके स्वाद और उनकी गंध में परिवर्तन आ जाता है। यानी उनका स्वाद या तो बदल जाता है या उसकी जो खुशबू है उसमें परिवर्तन हो जाता है। यानी वो पदार्थ विकृत हो जाते हैं, जैसे पहले थे वैसे नहीं होते हैं, उन्हें विकृत गंधिता कहते हैं। यहाँ भी वही दिया गया, तेल व वसा, वसा यानी चिकने पदार्थ या चिकनाई युक्त पदार्थ। तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थों को अधिक लंबे समय तक रखने पर उनके स्वाद व गंध का बदल जाना विकृत गंधिता कहलाता है। यानी चिकने पदार्थ हैं जैसे तेल, चिप्स या इस प्रकार की कुछ नमकीन्स वगैरह है, जिनको आप काफी समय तक रखोगे, जिसके कारण उनका स्वाद भी परिवर्तित हो जाएगा और उनकी गंध भी बदल जाएगी। इस चीज को विकृत गंधिता कहा जाता है। उदाहरण में आप देख सकते हो, जैसे अचार या मुरब्बा को खुली वायु में रखने पर खराब होना। यानी अचार या मुरब्बा या इस प्रकार की कोई चाशनी से बना हुआ खाद्य पदार्थ है जिसको आपने खुली वायु में रखा है, तो अचार या मुरब्बा का जो स्वाद है वो परिवर्तित हो जाता है और उसकी गंध भी बदल जाती है। और इससे कैसे बचा जा सकता है कि आप खाद्य पदार्थों को वायु रोधी पात्रों यानी ऐसे पात्र में रखा जाइए जिसमें किसी प्रकार की वायु प्रवेश ना कर पाए। यानी खाद्य पदार्थों को वायु रोधी पात्रों में रखना चाहिए जिससे ऑक्सीकरण नहीं हो पाता। अभी आपको पीछे बताया था ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं या उपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं, जिसमें O2 की वृद्धि हो जाती है। यानी कि O2 की जब वृद्धि हो जाती है तो वो समीकरण हमारी ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाती थी। तो यहाँ पर भी एक बात समझ में आती है कि जो हमारे तेल और चिकनाई वाले पदार्थ हैं उनको हमें वायु से बचाना है, क्योंकि ये वायु से क्रिया करके यानी वायु से ऑक्सीकरण करके विकृत गंधी हो जाते हैं। यानी ये पदार्थ विकृत गंधिता अपना लेते हैं, अर्थात उनमें स्वाद और गंध दोनों ही परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो खाद्य पदार्थ है हमारे चिकनाई वाले, इनको एक वायु रोधी पात्र में जिसमें वायु प्रवेश ना कर पाए उसमें रखना चाहिए। और दूसरा, खाद्य पदार्थों को कम सक्रिय गैस यानी जो गैस कम सक्रिय है जैसे नाइट्रोजन के साथ पैक किया जाए, यानी नाइट्रोजन के साथ बंद करके रखा जाए। आपने बाजार के कई बार कुरकुरे या कुछ कुरकुरी नमकीन खाते हो, उसमें वायु जैसी भरी रहती है, वो वास्तव में वायु नहीं होती है, उसके अंदर कम सक्रिय गैस नाइट्रोजन जैसी भरी रहती है, जिसके कारण वो खाद्य पदार्थ यानी कुछ समय तक, और इतना भी नहीं कह सकते हो कि लंबे समय का मतलब ये नहीं है कि कई साल तक, यानी उसका भी एक्सपायरी डेट होता है, यानी कुछ समय तक वो पदार्थ सुरक्षित रहता है। इसलिए खाद्य पदार्थों को पैक करने यानी पैकेट के अंदर बंद करने के लिए नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस का प्रयोग किया जा सकता है। इससे आप विकृत गंधिता से बच सकते हो। इस प्रकार समझ सकते हो फिर से दोबारा कि तेल व वसा युक्त चिकनाई वाले पदार्थों को अधिक लंबे समय तक रखने पर उनके स्वाद व गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। इस प्रकार आप इसको समझना और लिखना दोनों परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से पढ़ना।